ये क्या? प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में क्यों बांध दिया था? यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की सांसें भी बसती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र धाम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने देवताओं की दुनिया तक को हिला दिया था। आज से हजारों वर्ष पहले जब प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए, तो पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया था। मंदिर के पास फैला विशाल समुद्र, स्वयं समुद्र देव हर सुबह विनम्रता से प्रभु जगन्नाथ के चरण स्पर्श करने आता था। लहरें मानो प्रभु के स्वागत में नृत्य करती थीं। शुरुआत में यह दिव्य दृश्य सभी के लिए सौभाग्य था, लेकिन समय के साथ समुद्र देव का प्रेम अपनी सीमा पार करने लगा। एक दिन समुद्र देव इतनी प्रचंड रूप से उमड़े कि पूरी नगरी जलमग्न हो गई। घर, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गए। लोग डर के मारे रोने लगे। देवताओं में भी हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समुद्र जैसा शांत देवता इतना उग्र क्यों हो गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद समुद्र ने फिर वही विनाश दोहराया। नगर फिर डूब गया। लोग घर छोड़कर भागने लगे। हर बार प्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े होकर अपने भक्तों को कष्ट में देखते रहे। अंततः प्रभु जगन्नाथ ने निर्णय लिया कि इस विनाश को रोकने के लिए किसी ऐसे दिव्य प्रहरी की आवश्यकता है जिसकी शक्ति के आगे समुद्र भी सिर झुका दे। तब प्रभु ने अपने सबसे प्रिय भक्त, सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम समुद्र तट पर पहरा दो। जब तक तुम यहाँ हो, कोई भी लहर मेरे भक्तों को छू तक नहीं पाएगी। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह मेरे लिए परम सौभाग्य है। जब हनुमान जी ने अपनी गदा रखकर समुद्र तट पर पहरा देना शुरू किया, तो समुद्र देव शांत हो गए। उनकी लहरें कोमल हो गईं और पूरी नगरी फिर सुरक्षित हो गई। लेकिन समुद्र देव ने एक शर्त रखी, जब तक हनुमान यहाँ रहेंगे तभी तक मैं शांत रहूंगा। इस शर्त का महत्व प्रभु बताना भूल गए। एक दिन मंदिर में अत्यंत भावपूर्ण राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के नाद से गूंज उठी। भक्तों का प्रेम और समर्पण वातावरण को स्वर्ग समान बना रहा था। हनुमान जी दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम की ध्वनि पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उनके हृदय में एक ही विचार उठा, राम भजन हो रहा है और मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ, यह कैसे संभव है? राम भक्त का हृदय नियमों से ऊपर होता है और हनुमान जी तो सबसे बड़े भक्त थे। वे पहरा छोड़कर सीधे मंदिर पहुंच गए और भजन में इतने लीन हो गए कि समय का भान ही नहीं रहा। उधर समुद्र देव ने अवसर देख लिया और फिर वही हुआ। भयानक लहरें उठीं, पूरी तीसरी बार डूबने लगी। लोग त्राही त्राही पुकारने लगे। पानी मंदिर तक पहुंच गया। प्रभु जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार समझा कि भक्ति और कर्तव्य, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना स्वयं भगवान का भी धर्म है। प्रभु स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी भजन से लौट रहे थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। लेकिन प्रभु ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हनुमान, आज मैं अपने प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांध रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम यहाँ से चले गए तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। और उसी क्षण प्रभु ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। ये जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी के बेड़ी हनुमान मंदिर में स्थित हैं, जिन्हें देखकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। समुद्र देव शांत हो गए, लेकिन उनकी लहरों की भयानक गूंज मंदिर तक पहुंचती थी, इतनी तीव्र कि प्रभु जगन्नाथ रात भर सो नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने समुद्र देव से कहा, प्रभु को नींद नहीं आती, कृपया इस गर्जना को कम कीजिए। समुद्र देव बोले, हनुमान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। उनसे कहो कि वे यहाँ न आए। हनुमान जी ने पवन देव से कहा, पिताजी, कृपया पुरी में मत आइए, आपकी गति से मंदिर कांपने लगता है। पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह असंभव है। मैं पंच तत्वों में से एक हूँ, मुझे तो बहना ही है, लेकिन भगवान के लिए मैं नियम बदल सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, आज से मैं पुरी में उल्टी दिशा से प्रवेश करूंगा, ताकि मंदिर में कोई कंपन या शोर न हो।
तभी से लेकर आज तक पुरी का ध्वज प्रतिदिन उल्टी दिशा में लहराता है। यह किसी सामान्य हवा का प्रभाव नहीं, बल्कि स्वयं पवन देव का प्रण है। और समुद्र इतना पास होने के बावजूद कभी पुरी में प्रवेश नहीं करता। जगन्नाथ धाम आज भी सुरक्षित है। जहां भगवान ने हनुमान जी को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधा था, वहीं आज बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। भक्ति महान है, लेकिन कर्तव्य कभी-कभी भगवान से भी बड़ा हो जाता है। जो भी हृदय से प्रभु जगन्नाथ को मानता है, कमेंट में लिखे जय जगन्नाथ।